गुजरात की लेडी किलर जिस पर बनी फिल्म गॉड मदर। एक महिला जो साधारण थी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ वो बन गई कुख्यात। अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की खास गुजरात में अपराध की दुनिया में 2 दशक तक किया राज, लेकिन अंत ऐसा कि कोई भी सिहर जाए। पोरबंदर की गलियों की जमीन को लाल खून से लाल करने वाली लेडी डॉन, पूरा किस्सा जानिए। गुजरात का पोरबंदर नाम सुनते ही आपके जहन में सत्य अहिंसा की बात याद आएगी, लेकिन उसी शहर में एक के बाद एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया कि कहने वाले कहने लगे बापू के शहर में ये क्या हो रहा। महात्मा गांधी के शहर को एक महिला ने खून से रंग दिया था। एक शातिर अपराधी का नाम सामने आया तो जो नाम बताया गया वो हैरान कर देने वाला है। अब खूनी वारदातों को अंजाम देने वाला कोई पुरुष नहीं था बल्कि एक महिला थी। वो जरायम की दुनिया में राज करने के लिए बेताब थी। गुजरात के पोरबंदर में इस महिला डॉन ने ऐसी हिंसा फैलाई कि सालों बाद आज भी वहां के लोग उसी खूनी खेल को याद कर थरथराने लगते हैं। कहते हैं उस वक्त पोरबंदर में ऐसा खूनी खेल चला था कि हर गलियों से खून बहता था। जो भी इस महिला डॉन के सामने आवाज उठाता ये उसे मौत दे देती थी। उस महिला डॉन का नाम संतोख बेन जडेजा है। शक्ल से बेहद साधारण सी दिखने वाली संतोख बेन जडेजा कभी एक हाउस वाइफ हुआ करती थी। पति सरमन जडेजा एक मिल में काम करते थे। पति का काम कमाना था तो संतोख अपने गृहस्थ कार्य को बखूबी निभा रही है, अपने बच्चों को संभालती है। आम लोगों की तरह इन लोगों की जिंदगी भी चल रही थी, लेकिन 80 के दशक ने इस परिवार की कहानी पूरी तरह से बदल कर रख दी। सरमन जिस मिल में काम करता था वहां हड़ताल हो गई। मालिक ने मजदूरों को डराने के लिए वहां के लोकल गैंगस्टर देवू वाघेरा का इस्तेमाल किया। सरमन और देवू के बीच झड़प हो गई और फिर संतोख के पति सरमन ने देवू को मार डाला। देवू की मौत के बाद सरमन एक रात में ही अपराधी बन चुका था। खुद को बचाने के लिए सरमन गुनाह के दलदल में फंसता चला गया। सरमन जडेजा ने थोड़े ही समय में पोरबंदर में अपना एक गैंग तैयार कर लिया था। कई और गैंगस्टर्स के साथ उसके रिश्ते बनने लगे, लेकिन न संतोख बेन और न ही सरमन जुर्म की दुनिया से खुश थे। 1986 में सरमन जडेजा ने जरायम की दुनिया के दलदल से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। अब संतोख बेन और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। अपने परिवार को बचाने के लिए अब संतोख बेन ने खुद जुर्म की दुनिया में कदम रखा और फिर गुनाहों की काली लकीर खींचती चली गई। अपने पति के बनाए गैंग को अब संतोख बेन चलाती थी। कुछ ही वक्त में वो बेहद पावरफुल हो गई। संतोख बेन का सीधा तरीका था, अगर किसी ने उसके सामने आवाज उठाई तो वो उस आवाज को ही बंद कर देती थी। संतोख बेन के पति की हत्या के आरोप पोरबंदर के 14 लोगों पर लगे थे। संतोख बेन ने अपने गैंग की मदद से उन सभी को मौत की घाट उतार दिया। उस वक्त पोरबंदर में संतोख बेन का ऐसा टेरर था कि नाम सुनते ही बड़े से बड़े अपराधी अपने घुटने टेक देते थे। धीरे धीरे संतोख बेन के नाम का खौफ गुजरात से बाहर भी फैलने लगा। करीबी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक भी गुजरात की इस लेडी किलर की पहुंच बनने लगी। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड से भी गुजरात के इस डॉन के तार जुड़ने लगे। महाराष्ट्र में उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला का कहर था। संतोख बेन के करीम लाला से काफी करीबी रिश्ते माने जाते थे और इसलिए महाराष्ट्र के संतोख के गैंग को पूरी मदद मिल रही थी। गुजरात में लूट, डकैती, किडनैपिंग, वसूली, फिरौती जैसे सारे काम में डॉन अपना दबदबा बना चुकी थी। रियल एस्टेट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर काम में जब तक इस लेडी किलर का समर्थन ना हो तो काम पूरे नहीं होते थे। गुजरात में बड़े बड़े नामी लोग संतोख बेन के खास थे। 80 के दशक में वो गुजरात का फेमस नाम बन चुकी थी। 18 हत्याएं कर चुकी संतोख बेन का रसूख इतना था कि साल 1989 में इस डॉन ने राजनीति की शरण ली। जनता दल की तरफ से चुनाव लड़ा और जीत कर बन गई पोरबंदर की पहली महिला विधायक। अब संतोख बेन के साथ पॉलिटिक्स की पावर भी थी। कई सालों तक इस डॉन का राज्य में डंका बजता रहा, लेकिन कहते हैं हर बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। क्राइम की जिस राह को संतोख बेन ने चुना था अब वो उसके घर तक भी पहुंच चुकी थी। संतोख बेन के घर में ही उनके बेटों के बीच पावर को लेकर कलह होने लगी। पूरे गुजरात में टेरर फैलाने वाली ये लेडी किलर अपने घर को नहीं बचा पाई। संतोख बेन की एक बेटी ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। गैंग संभालने को लेकर दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। संतोख बेन अपनी बड़ी बहू को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन ये बात छोटी बेटी को नागवार गुजरी और उसने अपने भाई की पत्नी का कत्ल कर दिया। एक तरफ पुलिस का दबाव था, दूसरी तरफ पारिवारिक कलह की वजह से गैंग के ऊपर से संतोख बेन की कमान कमजोर हो रही थी। साल 1995 में गुजरात की इस लेडी डॉन को हार्ट अटैक आया और फिर हमेशा हमेशा के लिए संतोख बेन की कहानी खत्म हो गई। संतोख बेन पर गॉड मदर के नाम से एक बायोपिक भी बनी जिसमें शबाना आजमी ने उनका रोल निभाया। इस फिल्म में उनकी गुनाहों के दलदल से राजनीति तक का पूरा सफर दिखाया गया था। इस फिल्म के बाद से ये लेडी किलर गॉड मदर के नाम से जानी जाने लगी।